इंदौर सेंट्रल जेल के इतिहास में पहली बार कैदियों ने अपने पितरों का तर्पण किया, जहां इसके लिए जेल प्रबंधन ने सामूहिक श्राद्ध पूजन का आयोजन किया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। सेंट्रल जेल में आयोजित पितरों के तर्पण का यह आयोजन कई मायनों में खास है। दरअसल यह आयोजन किसी धार्मिक संस्था या निजी स्तर पर नहीं, बल्कि अपराध की सजा काटने वाले कैदियों के द्वारा अपने पितरों के लिए किए गए श्राद्ध पूजन का है। सेंट्रल जेल प्रबंधन के प्रयास से लगभग 450 से अधिक सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदी इस श्राद्ध पूजन के सामूहिक तर्पण में शामिल हुए और अपने अपने पितरों की आत्मिक शांति के लिए तर्पण किया। वहीं पितरों की आत्मिक शांति के लिए किए गए श्राद्ध तर्पण कार्यक्रम को लेकर कैदी भी भावुक नजर आए, जहां उन्होंने इसे अपना सौभाग्य बताते हुए जेल प्रबंधन को धन्यवाद दिया। मुझे 15-16 साल हो चुके हैं जेल में। ये कभी सोचा था इस तरह? नहीं, ये हमारे भाग्य हैं कि दीदी आई और सबसे पहला मतलब इतने वर्षों में पहली बार ऐसा हमको करने का अवसर मिला जो हमारे पितरों को श्रद्धा से पूज सकें, हम बुला सकें और यहाँ से तर्पण कर सकें। ये हमारे सौभाग्य हैं। दीदी और हमारे साहब लोग अधिकारी लोग ने हमारे लिए व्यवस्था करी। इनके लिए मन से बहुत शांत है और हम उनके आभारी मानते हैं। जेल प्रबंधन ने कैदियों के लिए रखी गई पूजा के लिए विशेष तौर पर सिद्धवट की मिट्टी और उज्जैन के पुजारी श्याम पंचोली को बुलाया गया। मन में सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना लेकर के कार्य की शुरुआत की थी आदरणीय दीदी के माध्यम से, और आज भी आदरणीय दीदी ने यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी है। हमारा संवाद हुआ, दीदी ने कहा कि पंडित जी उज्जैन वाली व्यवस्था हम चूँकि उज्जैन में विगत 5 वर्षों से इस कार्य को संपादित कर रहे हैं, वहाँ पर भी शुरुआत आदरणीय दीदी ने की थी। तो दीदी ने कहा कि क्या यहाँ मैंने कहा दीदी बिल्कुल अपन दिवंगत पितरों के निमित्त बंदियों की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तीर्थ की मिट्टी के माध्यम से, जल के माध्यम से इस स्थान पर बैठ कर के वही पूजन करवाएंगे जो हम लोगों के द्वारा तीर्थ में किया जाता है। देखिए, अगर पितृदोष हो तो पितृदोष में कारण जेल यातनाएं भी व्यक्ति को भोगना होती है। हमने जब अवंतिका उज्जैनी से मैं पूजन हमने वहाँ करवाया था, तो उसके बाद से बहुत सारे हमारे ऐसे जो बंदी भाई थे जिन्होंने बाहर आकर के मिले, उन्होंने कहा कि पंडित जी हम पूजन के बाद में ऐसी व्यवस्थाएं कुछ हुई कि आज हम पितरों के आशीर्वाद से बाहर हैं। और देखिए, दिवंगत पितरों के प्रति सबके भाव होते हैं, श्रद्धा होती है। आज ये लोग इस परिस्थिति में कि इनके परिवार में अगर कहीं किसी की आकस्मिक मृत्यु भी हो जाए तो ये वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, हाथ नहीं लगा पाते हैं, कांधा नहीं दे पाते हैं। इनकी भी धार्मिक भावनाएं होती है। अब चूँकि विभिन्न जेलों में विभिन्न तरीके सुधारात्मक कार्य हो रहे हैं, अन्य गतिविधियां भी हो रही, तो इस क्रम में इसको भी अनिवार्य रूप से नवागत जेल अधीक्षक अलका सोनकर पिछले कुछ सालों से उज्जैन जेल में श्राद्ध पूजन करा रही थी, जहां इंदौर ट्रांसफर होने के बाद अब सोनकर ने कैदियों से बात कर उनकी सहमति से यहां भी श्राद्ध पूजन कराने का निर्णय लिया। हर व्यक्ति के जीवन में पितरों का बहुत महत्व होता है और ये 16 दिन विशेष रूप से हमारे पितरों के आशीर्वाद का दिन होता है। बंदी चूँकि किसी न किसी कारणवश जेल में बंद है, तो मैंने पूर्व में उज्जैन में पिछले 3 साल से लगातार इसका आयोजन कर रही थी। इंदौर में जब मैंने ज्वाइन किया, पता किया, तो यहाँ पे कभी भी ऐसा कार्यक्रम हुआ नहीं। मैंने बंदियों से चर्चा की, उनसे जाना, तो उनके अंदर से एक भाव आया कि हम बाहर नहीं गए इसलिए कभी किया नहीं। तो मैंने बात करके उनके लिए यहीं इस आयोजन को शुरू किया है और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में बंदी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद स्वरूप पितरों का आशीर्वाद यदि मिलता है तो कष्ट दूर होते हैं। पहली बार हो रहा है इंदौर जेल के इतिहास में ये पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कैदियों के लिए किया गया यह सामूहिक श्राद्ध पूजन का आयोजन इंदौर जेल में भले ही पहली बार हुआ हो, लेकिन इस आयोजन ने जेल के माहौल को कुछ समय के लिए भावुक कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।